Good morning, students. Today we will discuss some properties, axioms, theorems, and questions related to them. So, first axiom is 6.1. That is, if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. यानी ये पहली जो हमारी एक्सियोम्स है, एक्सियोम्स मतलब पोस्टुलेट्स, एक्सियोम्स और थ्योरम्स, ये एक किस्म से फॉर्मूले टाइप होते हैं. यानी कि लाइन्स एंड एंगल्स में फॉर्मूले इस तरह से होते नहीं, a+b का होल स्क्वायर इस टाइप के फॉर्मूले नहीं होते. इसी तरह से होते हैं फॉर्मूले थ्योरेटिकल तरीके से, ठीक है ना, यानी थ्योरी में लिखा होता है फॉर्मूला. क्लियर. तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फॉर्म इज 180 डिग्री. तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है कि अगर एक रे है, कोई रे है, यानी ए बी एक रे बना दी, मैंने एरो नहीं लगाया इसमें, लाइन सेगमेंट बना रखा है. तो ए बी को एक रे कंसिडर करते हैं. एक रे है और इस पे एक रे है ओसी. इस वाले फिगर में देखो, एक रे है ओसी. तो ओसी अगर एक रे है तो ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन पे स्टैंड हो रखी है, खड़ी है, ठीक है. यहाँ पे भी सेकंड वाली फिगर में एक रे है ओसी, ये ए बी पे स्टैंड हो रखी है, ठीक है. तीन अलग अलग फिगर मैंने बनाई है. और यहाँ पे थर्ड वाली फिगर में भी ओसी रे जो है ए बी लाइन पे स्टैंड हो रखी है, खड़ी है, ठीक है ना. अब वो चाहे खड़ी है, हल्की उल्की थोड़ी सी तिरछी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. तो यहाँ पे जो एंगल बना ये वाला एक्यूट एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है. और एक एंगल ये बना, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है. तो इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है. ऐसे ही यहाँ पे ये एंगल मैंने 90 डिग्री बनाया था, जब ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा. प्रूफ करने की इसको जरूरत नहीं है खास, ठीक है ना. तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है और ये हमारा एक्यूट एंगल है इधर. तो ऑब्ट्यूज और एक्यूट इस तरह से होंगे कि इनका सम जो है 180 डिग्री होगा. क्लियर. चाहे तो ये ऑब्ट्यूज 120 हो और ये एक्यूट जो हो वो 60 डिग्री हो, ठीक है. तो 60 और 180 120 180 हो जाएगा. ऐसे ये 90 + 90 180 हो जाएगा. इस तरह से चाहे ये हमारा ऑब्ट्यूज है, सपोज दैट 45 है, तो ये 135 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना. 135. तो 135 और 45 ऐड करेंगे तो 180 आएगा, ठीक है. तो यानी कि अगर एक रे है इस तरह से और इस पे यानी एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक रे इस तरह से खड़ी है कि दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो हमेशा इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. ये लीनियर पेयर एक्सियोम्स भी हम कहलाता है, बोलते हैं इसको, लीनियर पेयर एक्सियोम्स भी बोलते हैं. क्लियर ना. चलिए, तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सियोम्स नंबर 6.2. इसी की जस्ट अपोजिट है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है. यानी कि सीधी सी बात है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स है, सपोज दैट एक ये और एक ये एंगल एडजेसेंट है दोनों के दोनों, तो अगर इनका सम 180 आ रहा हो, यानी कि ये सपोज दैट 135 होगी और ये 45 होगी, तो हमें पता है इन दोनों का सम 180 आ रहा है. तो 180 आ रहा है, तो जो नॉन कॉमन ये तो कॉमन आर्म होगी इसकी, और ये जो आर्म है, एक ये आर्म ये और एक आर्म ये, ठीक है. तो ये दोनों आर्म क्या है, नॉन कॉमन आर्म बोलते हैं. तो ये नॉन कॉमन आर्म्स क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे. तो जस्ट अपोजिट है, प्रूफ करने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है. तो सबसे पहले हमारी थ्योरम नंबर 6.1 है. थ्योरम नंबर 6.1 सारे एनसीईआरटी से करा रहा हूँ, एनसीईआरटी आप चेक कर लेना, ठीक है ना. तो इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अगर दो लाइन आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना, यानी कि इसका नाम मैं ए कर दूं, इसका नाम मैं बी कर दूं, ये हमारा सी हो जाएगा और ये हमारा डी हो जाएगा, और ये ओ पे यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है. तो कह रहा प्रूफ करो कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. ये प्रूफ करना है, ठीक है. तो हो जाएंगे बड़े इजीली. क्यों? क्योंकि सपोज दैट इसको मैं एक्स मान लेता हूँ. अगर ये एक्स होगा तो ये, इस पे जरा ध्यान दो, इतनी फिगर पे ध्यान देना ओनली, और सिर्फ इतनी फिगर पे ध्यान देना, इतनी फिगर पे. तो ये स्ट्रेट लाइन हो रखी है ए बी पे ओडी क्या है, एक आर्म अलग से निकली हुई है. तो ये दोनों एंगल्स क्या फॉर्म करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री फॉर्म करेंगे नहीं करेंगे. तो जब 180 डिग्री फॉर्म करेंगे तो ये मैंने एक्स मान लिया, तो कितना हो जाएगा 180 - x हो जाएगा. क्योंकि दूसरा एंगल, जब दो एंगल्स का सम 180 है, उनमें से एक एंगल x है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली 180 - x होगा. क्लियर. तो ये मैंने 180 - x कर दिया. क्लियर. तो ये 180 - x है. इसी तरह से अगर मैं सी डी को एक स्ट्रेट लाइन मान लूँ और ओ बी को मान लेता हूँ एक अलग से निकली हुई आर्म, तो ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी क्या फॉर्म करेंगे, ये भी
लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। तो ये 180 माइनस एक्स है, तो इसको भी 180 में से माइनस करूँगा। 180 माइनस 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स करूँगा तो ये आ जाएगा 180 से 180 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये ऑटोमेटिकली प्लस एक्स आ जाएगा। इस तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइनली इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, चलिए खैर हम फिगर दोबारा ड्रॉ करते हैं ये वाली और इसको प्रूफ करते हैं। बहुत ईजी इसका प्रूफ है। यहाँ पे साइड में लाता हूँ फिगर, छोटी सी फिगर बनाता हूँ साइड में। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये सी और ये डी, ये ओ। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे इसमें। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन जरूर लिखना होता है। क्या गिवन है? गिवन ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स intersect each other at O पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है ना। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल ए ओ डी, जो एंगल ए ओ डी है ये वाला, इक्वल टू है एंगल बी ओ सी के, एंड यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और एंगल ये वाला एंगल यानी कि ए ओ सी, एंड एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ठीक है, बी ओ डी ये प्रूफ करना है। तो सबसे गिवन और टू प्रूफ जरूर लिखना है हर क्वेश्चन में, थ्योरम में, यानी जिसमें कुछ भी प्रूफ करना है गिवन टू प्रूफ जरूर लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्रूफ। चलिए यहाँ लिखेंगे प्रूफ, हमने कैसे प्रूफ किया। अच्छा, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं है, वरना कंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं प्रूफ, प्रूफ कैसे हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखेंगे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी इजिकल टू होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ ये बनाती है लीनियर पेयर। यहाँ लिख देना लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये पूरा लिखना है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या लीनियर पेयर एक्सियम से भी लिख सकते हैं हम। ठीक है ना। तो ए ओ डी और बी ओ डी, ए ओ डी और बी ओ डी देख लो जरा, ए ओ डी और बी ओ डी, बी ओ डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या मिलकर बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन हो गई और ये अलग से आर्म हो गया वाले। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ये मैं रफ कर दे रहा हूँ साइड में से, ये किस तरह से जगह नहीं थी मेरे पास। ठीक है, सिमिलरली इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही फिर लिखेंगे सिमिलरली एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इजिकल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख देंगे, सेम रीजन है बिल्कुल। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 में से 2 को रिमूव कर देंगे। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 में 180 डिग्री है लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो 180 डिग्री की वैल्यू लेफ्ट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड ये है, तो इनको इक्वल रख देंगे। तो लिख देंगे बाय 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रख दो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इजकल टू एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी। ठीक है, 180 डिग्री रिमूव कर दिया, क्योंकि 180 डिग्री इक्वल है। तो जब राइट हैंड साइड, दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से बीओडी से बीओडी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कैंसिल होता है इक्वल टू वाली कंडीशन में। ठीक है ना, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, एक इक्वल टू के लेफ्ट हैंड में है, दूसरा इक्वल टू के राइट हैंड में है, तो साइन सेम होने चाहिए, तब वो कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होने का मतलब है वो एक दूसरे में से माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया? ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया ए ओ डी जो है बी ओ सी के इक्वल है। ठीक है, तो हमने एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, तो लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से वी कैन प्रूव दैट
हमने ए ओ डी बी ओ सी के इक्वल प्रूफ किया, फिगर देखते रहना। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो ये नोट कर लेना आप लोग। ये मैंने एक थ्योरम आपको करा दी है, आपकी एक थ्योरम कंप्लीट हो गई है, थ्योरम नंबर 6.1। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का सम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसमें थ्योरम 6.1 है, इसके बाद में अब इन प्रॉपर्टीज का यूज करना है और आगे हम क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 1 गिवन है, इसी तरीके से फिगर बना रखी है, इसी तरीके से एक फिगर बनाई हुई है इन्होंने, नेमिंग कर रखा है। यहाँ पे P किया हुआ है, यहाँ पे Q किया हुआ है, यहाँ पे R और यहाँ पे S। ठीक है, और यहाँ पे बीच में O है, और एंगल्स इस तरह से इसने बना के दे रखे हैं कि इस तरह से 4 एंगल फॉर्म होते हैं। ठीक है, चलिए इसने क्या कहा है, देखो एग्जाम्पल की फोटो क्लिक करके भेज दूंगा। इन फिगर 6.9, फिगर का नाम है 6.9, फिगर का नाम क्या है 6.9 फिगर है। तो लिखा हुआ इन फिगर, क्वेश्चन नोट कर लेना है, इन फिगर 6.9 लाइन्स PQ एंड RS intersect each other at point O। ठीक है ना, at point O। तो लिखा हुआ इफ एंगल POR रेशो एंगल ROQ इक्वल टू 5:7 देन फाइंड ऑल द एंगल्स। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ, देन फाइंड ऑल द एंगल्स। तो POQ कौन सा है, सॉरी POR ये वाला एंगल यानी ये वाला, और ROQ ये वाला एंगल, इनका दोनों का रेशो दे रखा है। ठीक है, तो इसका रफ कर देना हूँ, 5:7 गिवन है। तो जब भी रेशो गिवन हो तो उस रेशो को मेन एंगल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं एक्स लगा के। ठीक है ना, तो लिखेंगे लेट एंगल P, या चलो पहले गिवन लिखेंगे, गिवन एंगल POQ रेशो एंगल ROQ इक्वल टू 5:7। लेट कर लेंगे एंगल POQ इक्वल टू 5x एंड एंगल ROQ इक्वल टू 7x, x मान लेंगे। ठीक है ना, नाउ करके लिखेंगे। अब दोनों एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेट लाइन है वो PQ है और OR क्या है इनकी कॉमन लाइन है। ठीक है ना, कॉमन रे है। तो एंगल POQ प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री। इनका यहाँ पे रीजन लिख देना लीनियर पूरा लिखना, पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है ना, इस तरह से लिख देना। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है LPA लिख दिया। चलिए, तो POQ की वैल्यू डाल देंगे 5x, ROQ की वैल्यू डाल देंगे 7x इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाइनली 5x और 7x ऐड होके आ जाएंगे हमारे, ऊपर से रफ कर दे रहा हूँ, 12x आ जाएंगे। कितने, 12x इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू आ जाएगी 12 से डिवाइड हो जाएगा 180 डिग्री, तो कितना जाएगा 15 आ जाएगी। ठीक है ना, x की वैल्यू 59 ना कि 15 डिग्री। तो जब x की वैल्यू 15 आ गई तो दोनों एंगल्स हम निकाल देंगे। कौन कौन से एंगल, PORB और ROQB। हेंस एंगल POR इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5x, दैट इज 5 × 15 यानी कि 75 डिग्री, एंड एंगल ROQ इक्वल टू आ जाएगा 7x, दैट इज 7 × 15 यानी कि 105। ठीक है, अच्छा हमने दो एंगल तो निकाल दिए, सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं तो लिख देंगे ऑल्सो एंगल जो ये वाला एंगल है, यानी ये कौन सा है POS इक्वल टू किसके होगा, एंगल ROQ के इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा ये, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ROQ की वैल्यू कितनी थी
105, तो पी ओ एस की वैल्यू भी जाएगी 105। यहाँ लिख देना वर्टिकली, वर्टिकली पूरा लिखना है, वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। पूरा हमने शॉर्टकट में लिख दिया वी ओ ए, वी से वर्टिकली, ओ से अपोजिट, ए से एंगल्स, ठीक है ना। एंड, एंड लास्ट वाला एंड करके लिख देना। एंड कौन सा एंगल बचा, ये वाला एंगल बचा, और ये वाला हो गया, ये वाला बचा क्यू ओ एस। एंड एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू किसके है, पी ओ आर एंगल के इक्वल है। पी ओ आर क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे 75 के डिग्री। यहाँ भी लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये पूरा लिखना है, कभी शॉर्टकट में लिखो तुम लोग भी, ठीक है ना। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा इस तरह से कंप्लीट हुआ। हमने चारों एंगल्स निकाल दिए, जिनमें से 2 एंगल 75 डिग्री आए, 2 एंगल 105 डिग्री आए, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं सेंड कर दूंगा क्वेश्चन, क्योंकि टाइम लग रहा है थोड़ा क्वेश्चन ना, क्वेश्चन में। इस तरह से फिगर है गिवन, ये P है, यहाँ पे O Q, ये T है, ये S है, और ये R है, ठीक है। अच्छा, गिवन इन द फिगर 6.10, ये 6.10 फिगर है। रे ओ एस जो रे है ये वाली, स्टैंड ऑन ए लाइन पी ओ क्यू पे स्टैंड हो रखी है। रे ओ आर एंड रे ओ टी, ओ आर जो रे है और ओ टी जो रे है, दोनों के दोनों ये एंगल बाइसेक्टर है पी ओ एस के। यानी कि ओ आर जो है ये पी ओ एस का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब जो बिल्कुल ठीक बीच से जा रही हो, यानी 2 इक्वल इक्वल एंगल फॉर्म कर दियो, यानी कि जो मैंने एंगल मार्क लगाए दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही ओ टी जो है एंगल एस ओ क्यू की हाफ बोल रहा है, इसने कहा है रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू रेस्पेक्टिवली। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ओ टी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्ट का मतलब भी होता है इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। इसमें पी ओ एस जो है, पी ओ एस की वैल्यू जो है एक्स है, पी ओ एस पूरा एंगल जो है वो एक्स के इक्वल है। तो अगर एक्स के इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हाफ हाफ हो जाएगा, एक्स बाई टू हो जाएगा। तो उसने आर ओ टी पूछा, क्या पूछा, आर ओ टी पूछा, ठीक है। तो हम मान लेंगे, तो लिख देंगे गिवन एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स, देन एंगल पी ओ आर, ठीक है, इज इक्वल टू होगा एंगल आर ओ एस के। दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि एंगल बाइसेक्टर। फिगर देखते रहे और यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखते रहे। ये किसके इक्वल होगा, एक्स बाई टू के इक्वल होगा। यहाँ पे रीजन लिख देना, सिंस ओ आर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस, ठीक है। तो ये रीजन लिख देंगे, ठीक है ना। ये रीजन इसका है, ये इसका रीजन है, ठीक है। चलिए, तो दोनों एक्स बाई टू आ गए। नाउ अब बड़े वाली अब एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन को छोड़ दो, पी ओ एस और एस ओ क्यू के देखो। पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू, इसको देखो सिर्फ एंगल एस ओ क्यू, ये होगा 180 डिग्री की इक्वल। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। शॉर्टकट में एलपीए लिखा, तुम पूरा लिखना इसको, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो पी ओ एस की वैल्यू कितनी थी हमारी, पी ओ एस की वैल्यू एक्स थी, प्लस एंगल एस ओ क्यू की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। एंगल एस ओ क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी, सॉरी गलत लिख दिया, एस ओ क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस एक्स आ जाएगी। तो जैसे हमने एक्स का हाफ करके
POR और ROS निकाला था, ऐसे ही हम यहाँ पे SOT और TOQ की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। नाउ एंगल SOT इक्वल्स टू एंगल TOQ इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स का हाफ, 180 माइनस एक्स का, और सॉरी 180 माइनस एक्स का हो जाएगा हाफ। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देना सिंस, और वही इसमें OT जो है, OT इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, पूरा लिख देना OT इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOQ। ठीक है, तो ये पूरा लिख देना, मैंने बोल दिया आपको, ये लिख लेना। ठीक है, चलिए रफ कर देता हूँ ऊपर से। नाउ जो एंगल निकालना है उसको देख लो। नाउ एंगल ROT निकालना है मुझे, तो ROT को लिख दूंगा मैं एंगल ROS प्लस एंगल SOT। तो ROS कितना आया था हमारा, x/2 आया था, अभी निकाला हमने। और SOT कितना आया हमारा, ये प्लस करना है, SOT कितना आया हमारा 180 माइनस x/2 आया। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम लेंगे, इसका 2 ही आएगा एलसीएम। x प्लस 180 माइनस x कैंसिल, क्या बचेगा 180/2, दैट इज कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है ना। चलिए, मैंने ये आपको 2 एग्जांपल्स कराए, दोनों एग्जांपल्स अच्छे थे। एग्जाम्पल 3 और 6.1 ये आपको खुद करनी है, जो समझ नहीं आएगा वो मेरे से पूछ लेंगे आप लोग। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और एक एक विद रीजन करना है। ये चैप्टर बहुत इजी समझ नहीं आता और बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी भी है, ऐसा नहीं है। तो हमें पोस्टुलेट एक्सियोम्स का यूज करना है अपने, और जितनी नॉलेज इसमें है हमारी, तो उतनी ही आप जो है उन्हीं नॉलेज का आप लोग यूज करके ये क्वेश्चंस करोगे।